नमस्कार। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित 1000 में। यूपी के शामली जिले की एक सर्द रात, एक ऐसा सच उभरने वाला था जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। यूपी पुलिस एक आरोपी को उसके ही घर के आंगन में लेकर पहुंचती है। आरोपी का नाम है फारूक। वो खुद पुलिस से कहता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं मैंने लाशें कहां दफनाई हैं। घर के आंगन में सन्नाटा है। चारों तरफ पुलिस का घेरा, गांव वालों की भीड़ और कैमरों की निगाहें। मजदूर खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन गड्ढा इतना गहरा है कि एक के बाद एक मजदूर थककर बैठ जाते हैं। और फिर मिट्टी के नीचे से बाहर आती है एक सच्चाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाशें। जब बदबू से दम घुटने लगता है और लाश बाहर निकाली जाती है, तो सामने आता है दिल दहला देने वाला सच। वो लाशें किसी और की नहीं, फारूक की अपनी पत्नी ताहिरा और उसकी दो मासूम बेटियों की थीं। एक बेटी की आंख फोड़ी गई थी, दूसरी का गला घोंटा गया था और पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। सबसे खौफनाक बात, ये सब किसी दुश्मन ने नहीं, एक पति और एक पिता ने किया था। कहानी की शुरुआत। फारूक एक मामूली मजदूर था। शादियों में रोटी बनाता था, होटल में काम करता था। घर में 5 बच्चे, सीमित आमदनी और बढ़ती परेशानियां। उसकी पत्नी ताहिरा चाहती थी कि वो भी काम करे ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, लेकिन फारूक को ये मंजूर नहीं था। उसे बर्दाश्त नहीं था कि उसकी पत्नी सवाल पूछे या घर से बाहर निकलकर काम करने की बात करे। नफरत धीरे धीरे उसके भीतर जहर बनकर भरती गई। कत्ल की प्लानिंग। करीब 1 महीने पहले फारूक ने गड्ढा खुदवाया। बहाना सेप्टिक टैंक, हकीकत कब्र। फिर वो अवैध पिस्तौल खरीदता है और अपनी पत्नी को प्यार से घर वापस बुलाता है। 8 और 9 दिसंबर की दरमियानी रात। आधी रात चाय के बहाने पत्नी को जगाया जाता है और फिर एक गोली। पत्नी की चीख, गोली की आवाज। 2 मासूम बेटियां जाग जाती हैं। जो देखा नहीं जाना चाहिए था वो उन्होंने देख लिया। और फिर एक एक कर दोनों बेटियां भी मार दी जाती हैं। अपराध के बाद फारूक तीनों लाशों को उसी गड्ढे में दफना देता है, ऊपर मिट्टी समतल कर देता है और फिर चैन से सो जाता है। अगले दिन बच्चों से कहता है, माँ और बहनें मायके गई हैं। लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं पाया। जब मायके वालों ने सवाल उठाए, पुलिस आई और फिर वही गड्ढा सब कुछ उगल देता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ बुर्का पहनने से इनकार और काम करने की इच्छा किसी औरत और 2 बच्चियों की हत्या की वजह हो सकती है, या फिर ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी है? यूपी पुलिस अब फारूक के दिमाग की परतें खोल रही है ताकि सच पूरी तरह सामने आ सके। क्यों जरूरी है ये कहानी? क्योंकि ऐसे शैतान समाज में हमारे आसपास ही रहते हैं और उन्हें पहचानना हम सबकी जिम्मेदारी है।